अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, माह रमज़ान गुज़र रहा है। इसमें बेहतरीन मौका होता है कि अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग ली जाए और आइंदा बचने के लिए अल्लाह ताला से मुआहदा कर लिया जाए। तो अपने मुस्तकबिल के लिए इस माह रमज़ान में अच्छी अच्छी बातें सुनकर उन पर अमल करके अपनी आने वाली ज़िंदगी, अपनी आने वाली नस्लों को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक मैं ऐसी बातें अब करने लगा हूं जो अमूमन घरों में हम घरेलू ज़िंदगी में एक अनजाने अपने गुमान में कुछ और लिए होते हैं और नेकी की बजाय बदी कर रहे होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका से माल में कमी नहीं होती। माह रमज़ान में सदका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इससे माल में कमी नहीं होती। और दूसरी नेकी, जो शख्स दूसरे के कसूर माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त देता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो शख्स दूसरे के गुनाह या कसूर उसके बारे में हुए होते हैं, जो उसको अल्लाह की खातिर माफ़ कर देता है और अल्लाह ताला उसे फिर मज़ीद इज़्ज़त देता है। और किसी के कसूर माफ़ कर देने से कोई बेइज्जती नहीं होती, बल्कि इज़्ज़त में इजाफा होता है। फिर अगली हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो। बुग़्ज़, आप समझते हैं बुग़्ज़ क्या है? दूसरे को नुकसान पहुंचाने की खातिर हर वक्त ये सोचते रहना, ये बुग़्ज़ है। दूसरे का काम खराब करने की खातिर स्कीमें बनाते रहना, सोचते रहना, इसको बुग़्ज़ कहते हैं। और हसद ना करो। फिर तीसरा फरमाया, बेरुखी ना अख्तियार करो, बेतल्लकी ना अख्तियार करो, बाहमी तल्लकात को ना तोड़ो। ये एक ही फिक्रे में कई नसीहतें हैं। बेरुखी ना इख्तियार करो, बेतल्लकी ना इख्तियार करो, बाहमी तल्लकात ना तोड़ो, बल्कि अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे और इससे कता ताल्लुक़ रखे। ये बातें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने सुनाई हैं। अब सुनिए वक़्त के इमाम क्या कहते हैं। वक़्त के इमाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इन्हीं अहादीस की तशरीह करते हुए अपनी जमात को नसीहत करते हैं, तुम आपस में जल्दी सुलह करो, तुम आपस में जल्द सुलह करो और अपने भाइयों के गुनाह बख्शो, क्योंकि शरीर है वो इंसान जो अपने भाई के साथ सुलह पर राजी नहीं। एक भाई सुलह करना चाहता है, दूसरा राजी नहीं होता, तो वो शरीर है, वो काटा जाएगा क्योंकि वो तफरका डालता है। तुम अपनी नफसानियत
हर एक पहलू से छोड़ दो और बाहमी नाराजगी जाने दो। नाराजगियां माशरे में रहते हुए होती रहती हैं, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होनी चाहिए। कुछ अरसे बाद उनको छोड़ दो, बाहमी नाराजगी जाने दो, बल्कि अमन की खातर सच्चे होकर झूठे की तरह तजल्लुल इख्तियार करो, ताकि तुम बख्शे जाओ। जो सच्चा होकर भी किसी को बख्श देगा, अपने आप को वक्ती तौर पर झूठा ही समझ लेगा, एक माशरे में अमन और शांति का पैगाम देगा, वो बख्शा जाएगा। नफसानियत की फर भी छोड़ दो, यानी कि तकब्बर करना छोड़ दो। जिस दरवाजे के लिए तुम बुलाए गए हो, उसमें से एक फरबा इंसान दाखिल नहीं हो सकता। फरबा से मुराद मुतकब्बर। क्या ही बदकिस्मत वो शख्स है जो इन बातों को नहीं मानता जो खुदा के मुंह से निकली हैं और मैंने बयान की हैं। तुम अगर चाहते हो कि आसमान पर तुमसे खुदा राजी हो और तुम बाहम एक ऐसे हो जाओ जैसे एक पेट में से दो भाई। अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे आसमान पर राजी हो, तो अपने भाइयों के साथ ऐसे हो जाओ जैसे एक पेट से दो भाई होते हैं। हदीस में है, मुसलमान का भाई होता है, तो फिर भाई बनो। तुम में से ज्यादा बुजुर्ग वही है जो ज्यादा अपने भाई के गुनाह बख्शता है। मुआशरे में रहते हुए गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन तुम में से बुजुर्ग वो है जो अपने भाई के गुनाह बख्शता है, और बदबख्त है जो जिद करता है और नहीं बख्शता। वो बदबख्त है जो गुनाह बख्श देता है और सुलह कर लेता है। वो अल्लाह ताला को प्यारा है, वो बुजुर्ग है। सो जो जिद करता है उसका मुझ में कोई हिस्सा नहीं। खुदा की लानत से बहुत खैफ रहो कि वो कद्दूस और गयूर है। खुदा की लानत से हमेशा डरते रहो कि वो कद्दूस और गयूर है, क्योंकि बदकार खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। ये इतनी ही नसीहत जो ये चंद एक नसाए हैं एक माशरे को इस दुनिया में जन्नत नुमा माशरा बनाने के लिए, ये चीज़ें हैं। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई हैं, लेकिन मुसलमान 1400 साल में इसको भूल गए हैं। और अब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो वक़्त के इमाम महदी हैं, ये इस्लाम की सही तालीम हमें देने के लिए आए हैं, जो तालीम हम भूल चुके हैं। और इस पर अमल करके ही हम इस दुनिया में अपनी जन्नत बना सकते हैं। ये चीज़ें हमारे घरों में भी रह जाएं, जिसको वो शरीका समझकर ये बातें करते हैं। हालांकि ये बातें, ऐसी बातें करने से इस्लाम ने भी मना किया है, और हमारी तालीम महदी अलैहिस्सलाम ने भी हमें मना किया है। तो उम्मीद है जो दोस्त इसको सुनेंगे, इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।